आइए सबसे पहले सीमा के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं जी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो पिता परमेश्वर। आप दयावान पिता हैं, आप मेहरबान पिता हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस दिन में हम मिलकर आपकी संगति कर सके पिता परमेश्वर, आपके भजन गा सके, आपके पिता परमेश्वर हम वचनों को सुन सके पिता परमेश्वर। आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर। आप बहुत प्यारे बाप है, हम पर दया करते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, हम सब जो भी वचन सुने पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेके आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों को तैयार करें ताकि हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हों पिता परमेश्वर। दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, ये जो महामारी आई है पिता परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाइए और इसको थाम दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही एक पिता परमेश्वर महान पिता हैं जो इस बीमारी का हल है पिता परमेश्वर। आप इस बीमारी से हर एक को छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। आप हमारे घरों के पिता परमेश्वर चारों तरफ अपने पाक बाड़ा बांध दीजिए, ताकि कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई वायरस इसको छू ना सके पिता परमेश्वर। हमारे दिलों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। अब जब हम वचन सुने एडविन से तो 100 गुना फल लेके आए, आपके प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सबसे पहले आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचन से कुछ शेयर कर सकें, वचन से कुछ सीख सकें। आप जानते ही हैं कि मैं अभी वचन में अभी बहुत बिगनर हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वचन की, फिर भी कोशिश करते हैं हम सब मिलकर कुछ सीखेंगे आज के वचन से। आज का जो वचन है वो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, खुदा के दासों से सुना होगा। मेरा विश्वास है आपने बहुत सारी ब्लेसिंग पाई होगी, और आज भी जब हम मिलकर हम वचन से कुछ सीखेंगे तो मेरा मानना है कि हम सब उसमें से बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। आमीन। सो आपके पास अगर बाइबल है तो मेरे साथ बाइबल निकालिए। हम देखेंगे बुक ऑफ 2 किंग्स, जो दूसरा राजा की किताब है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें से देखेंगे उसका चैप्टर 4, दूसरा राजा 4 बाप, और हम उसमें से पढ़ेंगे वर्सेस 8 से लेके कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। सो दूसरा राजा 4 बाप 8 आयत से लेके कुछ आगे आयतें पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टोरी है एक बहन की। एक बहन है जिसका नाम तो नहीं दिया गया इसमें, बट उसके काम बहुत एक्सप्लोर करके बहुत ही बढ़ा चढ़ा के खुदा ने हमें बताए हैं। सो वचन के थ्रू हम देखेंगे कि उस बहन के जो काम है वो हमें क्या सिखाते हैं, और उस बहन को इतनी इंपॉर्टेंस इस वचन में कैसे मिली है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, नाम नहीं दिए गए, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं बाइबल में जिनका नाम ना देकर, बल्कि उनके बारे में, उनके विश्वास के बारे में, उनके कामों के बारे में बाइबल में बताया गया है। पर ये जब ये पर्टिकुलर ये बहन के बारे में जानते हैं, सिस्टर की लाइफ के बारे में जानते हैं, तो ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट सिस्टर है जो बाइबल में बताया गया है। इस वन ऑफ द फेवरेट। वैसे तो सिस्टर लिया है जो वो मेरी सबसे फेवरेट सिस्टर है, जो याकूब की सेकंड वाइफ थी, पर ये जो बहन है ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिस्टर में है। सो ये इस सिस्टर की जो स्टोरी है उसके थ्रू हम कुछ वर्सेस देखेंगे और फिर सीखेंगे कि हमारी लाइफ में ये कैसे अप्लाई हो सकती हैं, हम इस बहन से आज क्या सीख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे वर्स 8 से। बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8 से हम स्टार्ट करेंगे जी। एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ गया
अलीशा के बारे में आपने बाइबल में ये नाम बहुत बार पहले सुना होगा। खुदा का एक नबी हुआ है। अलीशा क्या करता है, इज ए ट्रैवलिंग एवेंजलिस्ट है। यहाँ पर वो जो सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं जगह जगह जाकर, उनमें से अलीशा है जो एक गांव से दूसरे गांव जाता है और वो अपना सुसमाचार है जो सुनाता है, गुड न्यूज़ है जो प्रभु की, वो आगे लेकर जाता है। तो यहाँ पर उस शहर का नाम बताया गया है कि जो अलीशा नबी है वो उस गांव में, शहर में, जो भी नगर है उसमें जाता है जिसका नाम शूनम है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक कुलीन स्त्री लिखा गया है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट वर्जन है, मैं इंग्लिश में देखता हूं उसका क्या लिखा है। एक बुक में इसके बारे में लिखा गया था द नोबल वुमेन, कि एक में लिखा गया था वो बहुत ही वेल्दी वुमेन है। और अलग अलग तरीके से बाइबल ने उसको डिस्क्राइब किया है। जो मेरे पास बाइबल है इसमें लिखा है एंड ए वेल टू डू वुमेन वाज देयर। वेल टू डू मीन्स अच्छा कारोबार था, अच्छा घर बार था उसका। सो वो औरत है, वो अलीशा को यहाँ पे मिलती है। तो उसी औरत के बारे में आज हमने कुछ सीखना है कि उसमें क्या खूबियां हैं जो इस पूरे चैप्टर में और आगे भी आने वाले चैप्टर्स में उसका नाम नहीं बल्कि उसके काम मेंशन किए गए हैं और उसके शहर का नाम, उसके नगर का नाम मेंशन किया गया है। सम टाइम ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नाम क्या है, क्योंकि खुदा हमारे कामों से जानता है। वो हमारे कामों के हिसाब से हमें बदला देगा। जो हमारे काम होंगे उसी हिसाब से हम जाने जाएंगे। लास्ट के दिनों में क्या होगा कि जब वो पुस्तक खुलेगी तो उसमें देखा जाएगा कि मैंने कैसे काम किए हैं और उन्हीं कामों के हिसाब से प्रभु मुझे तोलेगा, ना कि मेरे नाम से। उसको नाम से कुछ लेना देना नहीं है। नाम एक आइडेंटिफिकेशन होती है, पर कभी कभी हमारे काम ऐसे हो जाते हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन है जो वो कामों से हो जाती है, बल्कि नाम हमारा पीछे रह जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये जो शूनम बहन है, शूनमाइट वुमेन है जिसको बोलते, वो उसका नाम नहीं दिया गया बल्कि उसके काम बताए गए हैं। उसका बताया गया है कि वो क्या काम करती है। जी, हम वर्ष 9 में देखेंगे। अब हमें अब पता चल गया कि वो एक बहुत ही कुलीन स्त्री है, बहुत ही वेल टू डू अ नोबल वुमेन है। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जी, सो अब क्या किया उसने, अलीशा नबी को मजबूर किया कि मेरे घर में आके रोटी खाओ। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके पास एक गिफ्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी था। प्राहुणाचारी हम जिसको बोलते हैं, उसके दिल में थी, उसके दिमाग में थी। उसने ये नहीं कहा कि ये खुदा का दास है, ये खुदा का एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, मेरे घर आके प्रार्थना करो, जब मेरे घर आके कोई ऐसा मुझे सरमन दो, मुझे कोई वचन सुनो। सिर्फ उसने यही कहा कि आप मेरे घर आके रोटी खाओ। तो इससे मुझे जो सीखने को मिलता है कि वो और किसी चीज का लालच नहीं रखती। उसको कोई भी ऐसा सेल्फिशनेस नहीं है उसमें कि वो कहे कि प्रभु का दास आके मेरे घर में प्रार्थना करें। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हमारे घर में बहुत दिनों से प्रार्थना नहीं हुई, प्रभु के दास नहीं आए, तो किसी पास्टर को, किसी प्रभु के दास को बुलाते हैं ताकि हमारे घर में प्रार्थना हो जाए। पर यहाँ पर अगर देखें तो उसका मोटिव ही डिफरेंट है। उसका मोटिव ही ये है कि प्रार्थना नहीं, मुझे वचन भी नहीं, मैंने सिर्फ उसको खाना खिलाना है। सो काम करना है। विश्वास जो भी है उसका पहला तो काम ये है कि वो कहती है कि मैंने उसको खाना खिलाना है। ऐसा ही अगर देखें बुक ऑफ जेनेसिस में भी तो हमें कुछ सीखने को मिलता। वहां भी चैप्टर 18, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए मेरे साथ। उत्पत्ति की किताब उसका 18 बाब और पहली वर्ष हमें बताती है कि ऐसे ही अब्राहम ने भी एक फरिश्ते को अपने घर खाने के लिए बुलाया था। तब
अब्राहम ने क्या उसको बोला था जी? वर्ष 1 में देखिए, उत्पत्ति की किताब 18 बाब और वर्ष 1 हमें क्या सिखाती है इसके साथ। अब्राहम ममरे के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। जी, जब वो बैठा हुआ था तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। जी, तो ये स्टोरी है। तब आप आगे पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम नहीं कि इस चैप्टर को भी आज डिस्कस किया जाएगा। पर मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे ही अब्राहम ने भी दूतों को अपने घर खाने के लिए बुलाया था, और जब दूत उसके घर खाने के लिए आए थे तब उन्होंने सारा को ब्लेसिंग दी थी, जो हम वर्ष 14 में देख सकते हैं। क्योंकि यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब जो दूत है, स्वर्ग दूत है, वो बता रहे हैं सारा को कि यहोवा के लिए कोई भी ऐसा काम कठिन नहीं है। नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर सारा को उसने ब्लेसिंग दे दिया प्रभु के दास ने। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने उसको अपने घर खाने पे बुलाया था। सो उसके बाद प्रभु का स्वर्गदूत था, उसने ब्लेसिंग दी सारा को कि आने वाले टाइम पे तेरे घर में एक पुत्र होगा। जो बाइबल को जानते हैं उनको पता है कि सारा की एज क्या थी और तब अब्राहम की एज क्या थी जब उनके पहला पुत्र हुआ था। तो कभी कभी हमारा खुदा जो है वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें मैसेज भेजता है, और जो इम्पॉसिबल होता है उसको भी पॉसिबल करके दिखा देता है। तो यहाँ पर भी ये शुनेमाइट सिस्टर है जो हमारी, इसके साथ भी खुदा ने ऐसा ही कुछ किया है। वो भी उसको एक गिफ्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी दिया हुआ है। उसको बताया गया है कि अगर तू अपने घर में इस प्रभु के दास को लेकर आके खाना खिलाती है तो आने वाले टाइम में तेरे को कैसी ब्लेसिंग मिलेगी, हिडन ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। ऐसे ही अगर हम देखें नए नियम में, तो बुक ऑफ 1 पीटर में पहला पत्रस है जो उसका 4 बाब वर्ष 8 और 9 पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि प्रोणाचारी के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर प्रभु हमें क्या सिखाते हैं। जी, बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 4 और वर्ष 8 एंड 9। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सबसे पहली बात तो ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि जो प्रेम है वो उनको कवर कर लेता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर पीटर बोल रहा है कि बिना कुड़कुड़ाए, विदाउट ग्रम्बलिंग, विदाउट एनी कंप्लेन, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। अतिथि मन भाव इंडिया में जब हम बोलते हैं कि जो हमारा गेस्ट होता है वो खुदा का रूप होता है, और यहाँ पर भी पीटर यही बोल रहा है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। कभी कभी हमारे पास होता है कि अगर 2-4 गेस्ट आ जाएं तो हमें लगता है बहुत सारा खाना बनाना पड़ जाएगा, हम एक दूसरे से खिंचना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे से गुस्से हो जाते हैं कि तेरी वजह से गेस्ट आए हैं या मेरी वजह से गेस्ट आए हैं। कहते तेरे ससुराल से, मेरे ससुराल से, तेरे ससुराल से, ऐसे कई बार होता है। पर बाइबल हमें क्या सिखाती है कि बिना कुड़कुड़ाए अतिथि का जो है सत्कार करो, जो भी आने वाला है उसका सत्कार करो। ऐसे ही ये शुनामाइट सिस्टर है जो वो उसने बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी और मोटिव के उस खुदा के दास को अपने घर बुलाया और खाने के लिए। जी आगे देखते क्या होता है। वर्ष 9। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये तो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भगत जान पड़ता है। जी, सो नेक्स्ट हमें क्या सीखने को मिलता है कि उसको पता था खुदा कौन है, शी नोज गॉड, और उसके पास एक खुदा ने और दिया स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, परख करने की जो आत्मा है। उसने जान लिया इसी से कि ये कोई खुदा का भक्त लगता है,
कि जो रोज रोज यहाँ से जाया जाता है, निकल जाता है, तो क्यों ना ऐसा करें, वो अपने हस्बैंड को आगे बताती है कि हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें। जी। तो वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रही है, बोलने की कोशिश कर रही है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि अपने ऊपरी चुबारे में, ऊपरी घर का जो ऊपरी छत वाला हिस्सा है, उसमें एक मकान बनाएं और उसके अंदर एक मंजी लगाएं, जो बेड लगाएं, टेबल रखें, लैंप रखें, चेयर रखें, ताकि जब भी ये खुदा का दास आए तो हमारे यहाँ होकर जाए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि उसके अंदर एक गिफ्ट ऑफ जेनरोसिटी भी है, वो देना भी जानती है कि कैसे खुदा के लोगों को दिया जाता है। सो यही इस बयान से हमें सीखने से ये भी पता चलता है कि जो एक अच्छी औरत होती है वो अपने घर को कैसे बना लेती है। नीति वचन में लिखा हुआ है उसकी 14 बाप में कि जो एक समझदार औरत है वो अपना घर को बनाना जानती है, और एक मूर्ख औरत होती है जो वो घर को उजाड़ सकती है। सो ये जो सुनामाइट सिस्टर है, इसके पास गिफ्ट ऑफ जेनरोसिटी भी है। वो ये नहीं परवाह करे कि हमारा इसमें कितना खर्चा आएगा, जहाँ हमारा क्या होगा, हमारे घर का एक पार्ट चला जाएगा, हमारी जो प्रिवेसी है उसमें इंटरफेरेंस होगी। वो चाह रही है कि खुदा के दास के लिए एक ऐसा कमरा तैयार कर दें ताकि वो जब भी इधर से निकले, जब भी आए, तो उसको इस परेशानी में ना होके जाना पड़े। कभी कभी वो थका आता है, कभी हो सकता है कि गर्मी के दिन हो तो उसको रेस्ट करने की ज़रूरत हो, इसलिए वो जब भी आएगा तो उस घर में रुकेगा। उसमें हम एक बेड लगाएंगे, एक टेबल रखेंगे, चेयर रखेंगे और टेबल के ऊपर एक लैंप रखेंगे ताकि उसको उसकी सुख सुविधा मिलती रहे। तो इससे जो मुझे सीखने को मिलता है कि वो बहुत ही जनरस है, दयावान है, उसके अंदर दया है, वो देना जानती है, वो प्रभु के लोगों को पहचानती है और उनकी सेवा करना भी जानती है। जी आगे देखिए, तो फिर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। जो प्रभु का दास है एलीशा, वो अपने उनके साथ एक सेवक रहता है गेहजी, उसको बोलता है कि गेहजी भाई ये पता करो कि ये जो औरत है हमारी इतनी सेवा करती है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है? हम खुदा से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से मांगेंगे इसके लिए कि अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसके लिए वो खुदा से मांग सकते हैं। तो देखेंगे वर्ष 14 में थोड़ा शॉर्ट करके कि अब गेहजी जब उसको बुलाता है तो वो क्या आंसर करती है। फिर उसने कहा, तो इसलिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। जी देखिए, उसने अपने आप नहीं बताया प्रभु के दास को कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। अब जो ये प्रॉफिट है, उसका सेवक है गेहजी, उन्होंने फिगर आउट कर लिया है, उन्होंने पता लगा लिया है कि इनके घर में कोई बच्चा नहीं है, और इसका जो हस्बैंड है ये भी अब बूढ़ा हो चुका है, जैसे अब्राहम के टाइम में हुआ था। सारा और अब्राहम की एज काफ़ी ओल्ड हो रही थी। तो यहाँ पर भी वो गेहजी बता रहा है कि इसके पास कोई संतान नहीं है, तो ये हो सकता है कि हमसे कुछ मांगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टर ने अभी तक अपने मुंह से कुछ भी नहीं खुदा के दास से मांगा। अगर मैं उसकी जगह पे होता, जहाँ हम में से कोई भी होता, हमें पता होता खुदा का इतना पहुंचा हुआ दास है, खुदा की इतनी ब्लेसिंग है और 19 है इसके पास, तो हमारी तो पूरी विश लिस्ट होती। मैं तो कहता पहले मुझे सबसे बढ़िया वाली कार लेके दो जी, उसके बाद मुझे अच्छा वाला घर चाहिए, उसके पास मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरी एक लॉटरी भी निकलवा दो जी, ऐसी मेरी विश लिस्ट हो जाती। मगर ये प्रभु की दासी है जो इतनी दयावान है, इतनी सिंपल है, उसने अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है। जी वर्ष 15 में देखते हैं कि क्या होता है, उनकी बातचीत जो चल रही है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने ये जो खुदा का प्रॉफिट है एलीशा, उसको बता रहा है, उसको ब्लेसिंग दे रहा है।
जैसे स्वर्गदूतों ने सारा को ब्लेसिंग दी थी, सेम वे ये अलीशा उसको ब्लेसिंग दे रहा है कि आने वाले ऋतु में जो बसंत ऋतु है उसमें तेरे एक बेटा होगा और तू उसको अपनी छाती से लगाएगी। देखिए, खुदा हमारे मांगने से पहले ही जानता है हमें किन चीजों की जरूरत है। बहन ने मांगा कुछ नहीं है, पर प्रभु के दास ने पहले ही जान लिया कि इसको इस चीज की जरूरत है और आप ब्लेसिंग दे दिया उसको। जी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भगत, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। जी, वो फिर भी इतनी हम्बल है, इतनी दीन है कि वो कह रही है कि ऐसा नहीं अब हो सकता। मेरी एज जो है, मेरे हस्बैंड की एज जो है वो काफ़ी, हम बूढ़े हो चुके हैं, ये ऐसा नामुमकिन है, तो ऐसा हमें मत बोल, क्योंकि ये हो नहीं सकता। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है वही तो हमारे लॉर्ड के लिए पॉसिबल है। और वचन हमें क्या सिखाता है कि जो हम बीतते हैं, बोते हैं, वही हम काटते हैं। और इस बहन ने एक अच्छा फसल जो है, अपना अच्छा बीज बो दिया ऑलरेडी, अब इसकी कटनी का टाइम है। तो इसलिए इसको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि तुम्हें आने वाली बसंत ऋतु में एक बेटा होगा जिसे तू अपनी छाती के साथ लगा के घूमेगी, क्योंकि जो हम आंसुओं के साथ बोते हैं वो हम जय जयकार के साथ काटेंगे। आमीन। सो इस बहन की जो ब्लेसिंग है ये हमें बता रही है कि कैसे उसको आने वाले टाइम में खुदा देने वाला है, क्योंकि खुदा जो है हमारे जो अधूरे ख्याल है, हमारे बड़ी ड्रीम्स हैं, जो ऐसे सपने हैं हमने कभी सोचे थे लेने के, मगर हमने फिर उनको लिया ही नहीं सपनों को, क्योंकि हम सोचते थे ये बहुत बड़े सपने हैं, ये हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए खुदा हमारे जो बड़ी ड्रीम्स है, ड्रीम जो हमारे सपने बड़ी हो चुके हैं, उनको भी जानता है और उनको भी पूरा करना चाहता है। सो वर्स 17 में देखते हैं जी क्या हुआ। स्त्री को गर्भ रहा। सो उसको जैसा प्रभु के दास ने बोला था, उसको वो प्रेग्नेंट हुई और उसको एक बेटा हुआ, जो मिराकुलसली उसको हीलिंग मिली। वो बहुत ही अच्छी तरह से पला बढ़ा। इसकी आगे की बहुत लंबी स्टोरी है, अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बाद में, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो स्टोरी को पूरी को डिस्कस करेंगे। पर हमारा ये जो सीखने का आज का पर्पज़ ये है कि हम इस बहन से क्या सीख सकते हैं। उसके बाद जो बेटा हुआ वो आगे जाके उसकी एक बार डेथ हो गई, फिर वो अलीशा के पास गई। उसका क्योंकि फेथ इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ही फेथफुल वुमन थी। उसका फेथ इतना था कि उसकी डेथ के बाद भी वो अलीशा के आगे जाके गिड़गिड़ाती है। अलीशा नबी फिर से उसके घर में आते हैं, फिर से उसका बच्चा जो है वो मौत से वापस आता है, खुदा उसको जीवित करता है। फिर अलीशा नबी उसको एक और ब्लेसिंग देते हैं कि आने वाले दिनों में इस शहर में अकाल पड़ेगा, तो इस शहर को छोड़ के चली जा। और 7 साल बाद जैसे खुदा का प्रॉफिट उसको बोलता है वैसे वैसे ही होता है। तो ये शुनामती सिस्टर जो है, जो मेरी बहन है, इससे मुझे सबसे बड़ी जो आज की सीख मिली कि वो बहुत ही फेथफुल थी, वो खुदा को जानने वाली थी, वो एक विश्वासी औरत थी जिसको विश्वास था इस चीज़ का कि आने वाले टाइम में मैं जो भी करूँगी खुदा मुझे उसकी बरकत देगा। चाहे वो उसने कुछ अपने मुंह से मांगा नहीं, चाहे उसने कभी खुदा से भी हो सकता है ये प्रेयर ना की हो, मगर खुदा हमारा दिलों को जानता है। वो जानता है कि मैंने कैसे इंसान बनाने हैं और कैसे अपने विश्वासियों का ध्यान रखना है। जबूर आई थिंक 40 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। और जो वचन होते हैं प्रभु के, वो ही हमें अच्छा काम करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो बिना कामों के मुर्दा है। इस सिस्टर ने हमें दिखा दिया कि उसका विश्वास है जो वो कामों के ऊपर आधारित है। जितने काम उसने किए हैं उन्हीं कामों की वजह से उसका विश्वास बना हुआ है। वो विश्वास से ज़्यादा अपने कामों को महत्व दे रही है। अगर हम देखें बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 में, तो विश्वास के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है
कि वो स्टार्ट ऐसे होता है ये आयत कि अब विश्वास। सो हिब्रू की बुक में चैप्टर 11 उसकी वर्स 1 में देखते हैं कि विश्वास कैसे है। ये जो सिस्टर का इतना विश्वास है उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है आज। सो वो कहता है कि जो अब विश्वास है, विश्वास का होना प्रेजेंट में है। अगर विश्वास अब नहीं तो पहले भी नहीं था, अगर विश्वास अब नहीं तो कभी नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे विश्वास तो है पर मैं चाहता हूं, विश्वास में कोई भी डाउट नहीं होता, कोई भी किंतु परंतु, कोई भी लेकिन नहीं होता। सो लेट्स सी जो विश्वास की हमारी डेफिनेशन है वो हमें क्या सिखा रही है। जी चैप्टर 11 वर्स 1। अब विश्वास आशा तो ये जो वर्स है ऐसे स्टार्ट होती है, अब विश्वास मीन्स विश्वास है तो अब है, अगर नहीं अब तो फिर विश्वास नहीं है। जी अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जो हमने आशा की, जो हमारी होप्स है उनका हमें पक्का है, निश्चय है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सो अनदेखी वस्तुओं का, जो हमने देखी नहीं हुई उनका भी प्रमाण है, उनका सर्टिफिकेट है ये हमारे पास, जो हमने देखी नहीं हुई। जैसे हमारा खुदा, वो हमारा विश्वास है, वही हमारा विश्वास है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑक्सीजन जैसे है, कि ऑक्सीजन को हमने देखा नहीं है, बट वी कांट लिव विदाउट दैट। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वही हमारा खुदा है, हम खुदा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर खुदा नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हमने पिछले दिनों सीखा था कि कैसे जो एक फुलिश इंसान होता है, मूर्ख व्यक्ति, वो कहता है कि खुदा तो है ही नहीं। मगर एक विश्वासी जो होता है वो ये कहता है कि मैं खुदा में सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू माई लॉर्ड, थ्रू माई जीसस क्राइस्ट। सो आज का जो हमारा मैसेज है उसमें हम सुनवी जो बहन है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर हम ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें, ध्यान से इस प्रभु के दासों के मैसेज को, इसके पर्टिकुलर इस मैसेज को सुने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिल सकती है इस बहन से। पहली बात जो मैंने सीखी आज कि वो एक बहुत प्रोमिनेंट वुमेन थी, एक कहीं कहीं लिखा है वेल टू डू वुमेन थी, मगर फिर भी वो बहुत ही हम्बल थी, वो बहुत ही दयावान थी। शी वॉज फुल ऑफ जनरसिटी, शी वॉज फुल ऑफ काउंसलर, कि अपने हस्बैंड को कैसे काउंसल करती है, अपने हस्बैंड को कैसे मना लेती है, और उसको खुदा का पता था। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनकी तरफ लगे रहते हैं, कि जो हमारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे, जैसे संयम है, दयालगी, भलाई, प्रेम, दीनता, पर हम कभी कभी ये छोटी छोटी बातें हैं उनको इग्नोर करते रहते हैं। मगर ये बहन का अगर देखें हम तो उसके पास कैसे है गिफ्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। सो मैं चाहता हूँ कि आज जो हमने इस बहन से सीखा वो हम सब अपनी अपनी लाइफ में देखें, अपनी अपनी लाइफ को एवेलुएट करें, क्या हमारे अंदर भी ऐसी ऐसी गिफ्ट्स प्रभु ने दिए हैं। अगर दिए हैं तो हम अपने कामों के द्वारा उनको शो करें, अपने कामों के द्वारा एक दूसरे को बताएं, ना कि बोलने की ज़रूरत पड़े, बल्कि हमारे कामों से ही वो नज़र आना चाहिए कि कैसे कैसे खुदा ने हमें वो गिफ्ट दिए हैं। और अगर हमारे अंदर किसी गिफ्ट की कमी है, हमारे अंदर कोई लैकिंग है, कोई गिफ्ट नहीं है अभी, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम खुदा को बोल सकते हैं, हम खुदा के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, खुदा से मांग सकते हैं कि इस बहन के जैसे हमें सेटिस्फेक्शन दे, अ फुल ऑफ कंटेंटमेंट। उसके पास सब कुछ था, उसके वो मांगने को बहुत कुछ मांग सकती थी, पर फिर भी उसने नहीं मांगा। उसका एक अपना घर था, उसे खुदा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हुई थी, मगर उसके पास औलाद की कमी थी। सो वो मांग सकती थी अगर मांगना चाहती, मगर फिर भी उसने नहीं मांगा। तो ये हमें शो करता है ए स्पिरिट ऑफ और गिफ्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन थी उसके पास, वो एक कंटेंटेड वूमेन थी। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज के मैसेज के थ्रू मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास किसी गिफ्ट की कमी है
तो हम खुदा से मांगें, और अगर खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है तो हम दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी इस सुनामी बहन से बहुत कुछ सीख सकें। ये सुनामी बहन है जो जिसका नाम तो बाइबल में नहीं दिया गया, एक बेनाम करके बाइबल में इसका मेंशन है, मगर इसके कामों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही खुदा भी एंड के दिनों में हमारे कामों से हमारा बदला देगा, ना कि हमारे नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। Amen.